नहीं हुआ जो सऊदी अरब का प्रेशर बना है। सऊदी अरब जो ख़बरें अंदर की हैं और वो अब ओपन सीक्रेट भी बन चुकी हैं, सऊदी अरब पाकिस्तान से बड़े अरसे से कह रहा था, जब से ख़ास तौर पर इमरान खान की हुकूमत आई है, कि ये आप चीन के बारे में जो अपनी हीट वीट है, सॉरी जो भारत के बारे में जो आपकी गर्मी है, इसको ज़रा कम करें और बयानबाजी को ख़त्म करें। चूँकि सऊदियों को अंदाज़ा था और है कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ना ये पाकिस्तान की जो है ना पब्लिक कंजम्पशन के लिए स्टेटमेंट्स का पाकिस्तान को कोई फ़ायदा है, और ना उस रीजन में सऊदियों को पता था हम काम कर सकेंगे, फिर ख़ासतौर पर पाकिस्तान के साथ तो काम नहीं कर सकेंगे। अच्छा, सऊदी अरब बड़ा इंपॉर्टेंट कंट्री है। सऊदी अरब जब कोई एक्शन लेता है तो ये जो गल्फ़ की स्टेट्स हैं वो नॉर्मली उसको फॉलो ही करते हैं, ठीक है। कतर की लीडरशिप के साथ उनकी एक वो सऊदी लीडरशिप का एक ईगो का मसला होता है, वो कुछ मसले अमेरिकन ने सेटल करवाए हैं, लेकिन बहरहाल वो तो चलते रहते हैं, वो तो ह्यूमन इश्यूज होते हैं, छोटी सी ठीक है कंट्री। लेकिन सऊदी अरब इंपॉर्टेंट कंट्री है। अब जो पाकिस्तान का प्रॉब्लम है, पाकिस्तान अमेरिका की गोद में नहीं जाना, सॉरी चाइना की गोद में नहीं जाना चाहता, मैं हर बार कहता हूँ, लेकिन पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं बची। इमरान खान जो मर्जी स्टेटमेंट देते फिर जो मर्जी कहते हैं, ये बहुत कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिकन किसी तरह हमें वापस अपनी गोद में ले ले, लेकिन अमेरिकन ले नहीं रहे। अब देखिए, $1-2 बिलियन तो अमेरिकन के लिए क्या मसला है, ठीक है ना। वो आपके सामने कोविड का मसला चल रहा है, वो उन्होंने $3 ट्रिलियन से स्टार्ट किया अपना सेटअप, ठीक है ना। $3 ट्रिलियन मीन्स 3000 बिलियन। ये मैं आपको बता दूं कि 50 अगर छोटे आप कंट्रीज ले लें जी, तो उनकी 3 ट्रिलियन जीडीपी नहीं है, बिल्कुल नहीं। अच्छा, तो इस सारी सूरत हाल में अमेरिकन जो हैं वो इस सिचुएशन में पाकिस्तान को अब एक्सेप्ट नहीं कर रहे, क्योंकि उनका भी यही कहना, अमेरिकन का भी, कि भाई अब ये प्रूव हो चुका है कि बहुत सारी जो टेररिज्म की प्रॉक्सीज और टेररिज्म के जो काम है वो आपके सॉइल से फूटते हैं, तो यू हैवंट डन एनीथिंग सिग्निफिकेंट टू स्टॉप देम। बल्कि हमें एक ना अजीबोगरीब किस्म की स्टेटमेंट देते हो कि हमने आपकी वजह से दहशतगर्दी की जंग में जंग लड़ी, हमारे बंदे मारे गए, तो वो कहते हैं पैसा भी तो हमने दिया था ना आपको, ना ये कारोबार करते हमारे साथ, ठीक है ना। बड़ी सिंपल सी बात है। तो अब ये जो सारी है ना पब्लिक कंजम्पशन के लिए सारी बयानबाजी के हमारे 70,000 बंदे मर गए, भाई ये बंदे अमेरिकन से नहीं मरवाए, आपने खुद मरवाए हैं ना आप उनके साथ करते। आपके 70,000 बंदों की तो दूर की बात है, वो बेचारे लाखों लोग पश्तून एरिया में डिस्प्लेस हो चुके हुए हैं, और चलिए अमेरिकन भी निकल गए जंग से। आप आज भी रोज़ बंदों को मार रहे हैं, चाहे बलोच हो, पश्तून हो, सिंधी हो। तो डोंट टॉक लाइक दैट। मतलब ये जो अहमकाना बातें हैं, ये पहले आप पब्लिक कंजम्पशन के लिए जब दुनिया के लीडर किया करते थे, उस जमाने में डॉक्टर साहब मीडिया नहीं होता था, वो अपने उर्दू लैंग्वेज में छप रहा है, पब्लिक को, अमेरिकन को भी पता चलता था आज से 30-35 साल, कहते थे यार कोई बात नहीं। अब इमरान खान साहब की ट्वीट आती है तो पूरी दुनिया के आगे वो एक अहमकाना स्टेटमेंट आती है, तो अब कोई अमेरिकन के लिए भी चांस नहीं रहा कि वो इनको कर्टेल करें। तो इस सारी सिचुएशन में एक तो सऊदीज़ को ये बहुत था कि भाई आप हमारी बात ही नहीं सुनते। फिर डॉक्टर साहब दूसरा बड़ा फैक्टर ये हुआ कि OIC जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस है, जो जिसमें ओवर 50 कंट्रीज़ हैं, उनके ख़िलाफ़ एक ब्लॉक मलेशिया में बनना शुरू हुआ, जिसमें पिछले दिनों वो टर्की भी शामिल, मलेशिया, ठीक है। अच्छा, उसमें इमरान खान साहब भी वन ऑफ द की स्पीकर्स थे। जब सऊदियों ने डांटा और कहा कि भाई फिर पैसे दो, फिर सऊदी तो आजकल यही कह रहे हैं ना कि एक तो पैसे बंद है, दूसरा जो दिए हुए हैं वो वापस करो। चूँकि सऊदी अरब ने $6.3 बिलियन का पैकेज दिया था, $3 बिलियन थे इसमें कैश, इनको वो जो इनके रिजर्व्स थे, तो उसके लिए जिसे कहते हैं ना सिटिंग लोन, ऐसा नहीं था कि ये खर्च भी कर सकते हैं उसको, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। वो ऐसा लोन था कि ये वहाँ रहना था बैंक में, हाँ भाई, उनके पास मतलब जो इनका जो खजाना बिल्कुल खाली नहीं हुआ। अच्छा, उन पर भी 3% का लोन था। अच्छा, इसके अलावा 3.3 बिलियन रफली जो अमाउंट है वो था कि हम उधार तेल देंगे। अच्छा, सऊदी अरब ने वो भी देने से एक तरह से रिलेक्टेंट हो गए। आउट ऑफ कंटेक्स्ट आपसे एक बात पूछ रहा हूँ कि सऊदी अरेबिया और मुस्लिम रिलीजन में तो ये कहा हुआ है कि आपने इंटरेस्ट ना देना ना लेना। हाँ जी, तो फिर सऊदी अरेबिया नहीं, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। पाकिस्तान की पूरी बैंकारी इंटरेस्ट के बेस पर चलती है ना, वो इस्लामिक बैंकारी भी है, वो तो ऐसे नहीं, सऊदी अरेबिया मैं वैसे कर नहीं, सऊदी अरेबिया की रजीम तो इंटरनेशनल
नॉर्म्स के मुताबिक ट्रेडिंग और बिजनेस करते हैं। अच्छा। ठीक है ना जी, पूरी दुनिया में उनका पैसा लगा हुआ है, इंटरेस्ट की बेस पे भी लगा हुआ है, कारोबार की बेस पे भी लगा हुआ है। और वो जो इंटरेस्ट की डॉक्टर साहब डेफिनेशन है वो सऊदी अरब का क्या है, वो तो मैं भी एग्री करूंगा इस बात से। इंटरेस्ट की वो डेफिनेशन तो है ही नहीं। सूद जिसे हम कहते हैं ना, सूद तो वो ये होता था कि आपसे मैंने पैसा लिया और मेरी कोई मजबूरी है, ठीक है जी, मैंने बच्चों की शादी करनी है या तो आपसे पैसा, उसकी कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है, तो उस पे इस्लाम की थी शिक कि आप इस पे इंटरेस्ट ना लें। लेकिन अगर मैंने आपसे पैसा ले के प्रॉपर्टी ली और उसमें से मैंने 25% कमाया 2 साल में, तो आपको भी 10% दिया, तो ये सूद नहीं है। इस पे तो इस्लाम के स्कॉलर्स भी कह रहे हैं कि ये तो बिजनेस है, ये तो कारोबार है। सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को ये कह रहे हैं कि आप ये हीट अगेंस्ट इंडिया अननेसेसरली ये बंद करें। सेकेंडली, ये जो टेररिज्म का कारोबार बंद है। पाकिस्तान उनसे कहता है जी हमने भी तो वो काम शुरू किया था अलकायदा वाला, उसमें भी तो आपके लोग, तो उन्होंने कहा यार वो काम जब हुआ था हो गया, ख़त्म हो गया।